करते हैं। आपको बता दें, पाक जासूस विशाल यादव को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। क्रिप्टो करेंसी के लिंक का खुलासा अब हुआ है। विशाल यादव को क्रिप्टो में मिल रहा था पैसा। यह खुलासा पूछताछ में हुआ। 2 साल से जांच एजेंसियों के रडार पे विशाल यादव था। 4 साल पहले गिरफ्तार प्रकाश मीणा की जांच में इस जासूस का लिंक मिला था। रवि प्रकाश मीणा पाकिस्तानी एजेंट के हनी ट्रैप में फंसा था। रवि और विशाल को एक ही क्रिप्टो अकाउंट में ये फंड जो है वो रिसीव हो रहा था। क्रिप्टो अकाउंट पाकिस्तानी हैंडलर्स द्वारा चलाया जा रहा था। पाकिस्तानी एजेंट प्रिया शर्मा के संपर्क में विशाल यादव नाम का जासूस था, जिसको दिल्ली से धरा गया है। 3 साल पहले फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। ऑनलाइन सट्टा खेलने का ये आदी बताया जा रहा है शख्स। 2 साल से नौसेना भवन में जासूसी कर रहा था विशाल यादव। तो अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसके जरिए ये पैसा जासूसी के बदले ले रहा था। तो आपको बता दें, विशाल यादव जासूस जो है वो दिल्ली नौसेना भवन से पकड़ा गया है और उसके बाद उसकी पेशी आज कोर्ट में जयपुर में हुई, जहां से 4 दिन के रिमांड पर इसको भेज दिया है। करीब बताया जा रहा है कि 2 साल से जासूसी कर रहा था। क्रिप्टो करेंसी के जरिए इस शख्स को पैसा मिल रहा था। रवि प्रकाश मीणा पाकिस्तानी एजेंट हनी ट्रैप में फंसा था। हर्षा सिंह रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ सीधे जयपुर से इस खबर पर जुड़ गई हैं। हर्षा, जो विशाल यादव जासूस दिल्ली से पकड़ा गया है, अब एक एक करके अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए इसको पैसा मिल रहा था और आगे क्या क्या खुलासे होने वाले, जरा एक बार जयपुर से आप पूरी रिपोर्ट बताइए। किस तरह से अब एजेंसियां इसको दबोचने की तैयारी कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले वाजिब सवाल ये है कि कोई नौसेना भवन में कोई अपर डिवीजन क्लर्क है, हरियाणा का निवासी है, उसको राजस्थान पुलिस क्यों लेके आती है? तो जब हमने पुलिस सोर्सेज से बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला है कि जब ये केस एक दूसरे केस से रिलेटेड है और जो सारा केस है वो क्रिप्टो करेंसी के द्वारा ही इसका खुलासा हुआ है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी क्रिप्टो करेंसी मनी ट्रेल। तो जब रवि प्रकाश मीणा को उन्होंने पकड़ा था 2022 में, उस समय वो सेना भवन में एक 4th क्लास में श्रेणी में भर्ती था उसकी, और बताया जा रहा था कि वहाँ पर वो मैप्स उनकी वहाँ पर पाकिस्तानियों को उपलब्ध कराता था, क्रूशल मैप्स देता था वो। जब उसके क्रिप्टो करेंसी, उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वो देखने लगे और वो हनी ट्रैप हुआ था, जब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उसके देखने लगे तो उन्होंने देखा कि उसी क्रिप्टो करेंसी का जो कह सकते हैं अकाउंट है, उससे दूसरे लोगों को भी पैसा जा रहा है। उसको मनी ट्रेल को फॉलो करते करते वो विकास यादव के पास पहुंच गए। अब विकास यादव नौसेना भवन में एक अपर डिवीजन क्लर्क है, वो उसको एक्सेस है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का, और बताया जाता है कि उसका जो हैंडलर है उसका नाम है प्रिया शर्मा। ऑब्वियसली ये फेक नेम है, रियल नेम हमें अभी फिलहाल मालूम नहीं है, पर प्रिया शर्मा के जरिए उसको फेसबुक पर उससे दोस्ती की गई और फिर फेसबुक के बाद में ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे आ गए। फेसबुक उन्होंने छोड़ दिया और फिर इसका जो ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन है, बताते हैं कि इसका परिवार भी बहुत परेशान है इसकी गेमिंग एडिक्शन से। तो वो सोच रहे थे कि सारा पैसा उसमें डुबा रहा है, लेकिन एक्चुअली सारा पैसा जो है उसे पाकिस्तानी हैंडलर के द्वारा क्रिप्टो करेंसी के चैनल से, जो लाखों में बताते हैं, ये पैसा विकास यादव के पास पहुंच रहा था। और ये यहाँ से जो नौसेना भवन है, क्योंकि अपर डिवीजन क्लर्क है, तो वहाँ पे एमओडी में सारी जो फाइल्स हैं वो क्लासिफाइड रहती है। उसमें से वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकता है स्कैन करके या अपने मोबाइल से या किसी तरह से फ़ोटो खींच के पाकिस्तानी एजेंसीज को भेज रहा था। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी उसने महत्वपूर्ण जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को उपलब्ध करवाई है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने बताया कि कई लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा था, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो क्या आगे और बड़े खुलासे करने वाली हैं? क्योंकि अभी रवि प्रकाश मीणा के द्वारा जो आगे लिंक पता चला है उसमें विशाल यादव एक करके हैं। इसके अलावा क्या और भी लोग हैं जिनके अकाउंट में पैसा जा रहा था? कुछ जानकारी अंदर से निकल पाई है?
जी बिल्कुल, देखिए जो विकास है वो थर्ड अरेस्ट है इस केस में। तो रवि प्रकाश के बाद में एक और शख्स को पुलिस ने पकड़ा है और जो विकास है वो थर्ड केस है। और इनफैक्ट जो भी पैसा पाकिस्तान के क्रिप्टो अकाउंट से आ रहा है उसका जो मनी ट्रेल है उस पर पूरी तरह से एजेंसीज निगरानी रख रही है। लेकिन इसमें गौर करने की बात यह है कि इसे 2 साल बाद पकड़ा है, यानी कि पूरा एविडेंस जुटा के सर्वेलेंस पे रख के, क्योंकि जो मनी ट्रेल आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, ये कैसे यूज़ कर रहा है, और ऑब्वियसली अगर एमओडी में काम कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे काम कर रहा है और उसके इसका कोई क्रिप्टो अकाउंट है और वहाँ से इसके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो इमीडिएट सस्पेक्ट होता है। लेकिन फिर भी पुलिस ने इसको 2 साल सर्वेलेंस पे रखा है। जब वो पूरी तरह से उन्होंने एस्टैब्लिश कर लिया कि इसका एक पाकिस्तानी हैंडलर है और इस तरह से इसकी गतिविधियां हैं, तभी इसको अरेस्ट किया गया है। और एजेंसीज मानती है कि ये बड़ा एक कैच है, जैसे कि स्पाई टर्मिनोलॉजी में कहती है, बिग फिश है ये। जी बिल्कुल, बिग फिश है और आने वाले टाइम में और भी बड़े खुलासे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, आप नज़र बनाए रखिए इस खबर पर।